षटतिला एकादशी आ रही है जो कि 2026 में षटतिला एकादशी के साथ साथ मकर संक्रांति का दुर्लभ योग बन रहा है, जो कि 22-23 साल बाद पहले 2003 में बना था और अब 2026 में इस वर्ष बन रहा है। मकर संक्रांति को चावल का दान होता है, तो ऐसे में मकर संक्रांति और एकादशी को लेकर लोग कंफ्यूज हैं और ऐसा दुर्लभ युग बन रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जनवरी 3:17 दोपहर से लेकर एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी 5:52 पर। 13 तारीख को भोजन के समय चावल नहीं खाना है, इस बात को आप विशेष ध्यान में रखें। इस एकादशी की महिमा क्या है? यथा दीपो घ्रते तथा दानम पवित्रम च सफलम च भवेत्, अर्थात जैसे दीपक घी से प्रज्वलित होकर प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार दान से जीवन पवित्र होता है और सफलता प्राप्त होती है। तो इस षटतिला एकादशी पर दान और धर्म के प्रकाश से अपने जीवन को अलौकिक करें और आध्यात्मिक बनाएं। षटतिला एकादशी का नाम ही इसके विशिष्ट महत्व को प्रकट करता है। षट अर्थात 6 और तिला अर्थात तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान करते हैं और भगवान विष्णु की भी आराधना करते हैं, जो कि भगवान विष्णु को तिल बहुत अत्यंत प्रिय है। इसका उपयोग करने से दरिद्रता का नाश, पापों का क्षय और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है और तिल का दान करता है, श्री हरि उसकी पुकार सुनते हैं और वरदान की प्राप्ति देते हैं। षटतिला एकादशी मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर शुद्धि का पर्व है। षटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रकार के उपयोग। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि षटतिला एकादशी पर तिल के 6 उपयोग बताए गए हैं, जिसका पालन करने से व्रत पूर्ण फलरूप होता है। पहले नंबर पर आता है तिल मिश्रण जल से स्नान। इस स्नान के जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है। और तिल का उपटन लगाना, यह शरीर को पवित्र करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। और आप हवन में तिल का प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि में तिल अर्पित करने से देवताओं की कृपा आप पर होती है। तिल से तर्पण करना, जो कि आपके पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृ दोष शांत होता है। भोजन में तिल का सेवन भी कर सकते हैं आप। तिल युक्त भोजन प्रसाद के रूप में करना शुभ माना गया है। तिल का दान कर सकते हैं आप। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करना इस व्रत का प्रमुख अंग है। इस दिन अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अन्नदान से न केवल भूखे को पेट भरता है और बल्कि दाता के जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। Thank you so much.